हेलो फ्रेंड्स। सो गाइस, बहुत लोगों ने ये बात पूछी थी कि सर हमको इंग्लिश इतना अच्छा नहीं आता है, हम बिना इंग्लिश के कैसे कनाडा आ सकते हैं, हमको आईएलटीएस की एग्ज़ाम नहीं देना है। या फिर गाइस आपने बहुत बार आईएलटीएस की एग्ज़ाम दे चुके हैं आप, बट आपके बैंड नहीं आ रहा है। फिर भी गाइस आपका जो ड्रीम है कनाडा आने का, आपका जो ड्रीम है कि मुझे कनाडा में एक अच्छी जॉब करना है, मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है और लाखों में कमाना है, तो गाइज आज का ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। क्योंकि गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि आपको आईएलटीएस की एग्ज़ाम देने की भी ज़रूरत नहीं है। और गाइज ये लीगल तरीका है, मैं कुछ यहाँ पे इस चैनल पे हम कुछ भी इलीगल बातें नहीं करते हैं। तो गाइज लीगल तरीके से आप बिना आईएलटीएस की एग्ज़ाम दिए बिना कैसे कनाडा आ सकते हो, उसके रिगार्डिंग आज का एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो गाइज आज आपको मिलने वाला है। तो गाइज अगर आपने चैनल हमारी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। अब गाइज चलिए हमारा ये अमेजिंग कंटेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहला तो मैं आज आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगा कि अगर आपको कनाडा आना है बिना इंग्लिश के, तो ऐसे 4 तरीके मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो उसमें से सबसे पहला तरीका है कि फैमिली स्पॉन्सरशिप। तो गाइज उसमें क्या है कि समझो कि आपका कोई रिलेटिव्स कनाडा में है और आपका कुछ रिलेशन है, समझो कि आपके अंकल कनाडा में या फिर आपका भाई है, आपकी बहन है, आपका कोई भी रिलेटिव्स है कनाडा में, अगर वो पीआर है या फिर सिटीजन है, अगर वो वर्क परमिट पे है तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। आपका अगर कोई रिलेटिव्स पीआर है या फिर सिटीजन है कनाडा में, तो आपको क्या करना है गाइस कि आपको अपने वो रिलेटिव्स है उनको आपको कांटेक्ट करना है, आपको बोलना है कि मुझे कनाडा आना है तो क्या आप स्पॉन्सर करेंगे। तो अगर वो गाइस रेडी हो जाता है, आपका रिलेटिव्स, समझो कि आपके अंकल यहाँ पे रह रहे और आपके अंकल बोल रहे हैं कि भाई डोंट वरी मैं आपको स्पॉन्सर करूंगा, अगर वो स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो गाइज आप उनकी जो स्पॉन्सरशिप है उसके जरिए आप कनाडा बहुत ही इजीली आ सकते हो। तो गाइज उसमें थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, समझो कि जो स्टूडेंट वीज़ा की फाइल है वो बहुत ही क्विकली हो जाता है, 2-3 महीने में आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है। बट स्पॉन्सरशिप में क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, अराउंड 1 ईयर तो लग जाता है उसमें। बट उसमें गाइज अगर आपकी वीज़ा अप्रूव होते हैं तो आप कनाडा आ सकते हो, या फिर यहाँ पे आके आपको जो भी कुछ करना है, समझो कि आपको स्टडी करना है, आपको अगर जॉब करना है तो आप जॉब भी कर सकते हो, स्टडी भी कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। और उसके बाद गाइज यहाँ पे आके आप पीआर की फाइल कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही गाइज फायदेमंद है, क्योंकि आपको इसमें कोई आईएलटीएस की एग्ज़ाम देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका कि फैमिली स्पॉन्सरशिप। अब दूसरे तरीके की गाइज मैं आपको आज आपको बात करता हूँ, तो वो है कि समझो कि आपका यहाँ पे कोई जॉब है, यहाँ पे अगर आप जॉब ऑफर लेटर आप लेते हो इंडिया से, आप बहुत सारी जॉब अप्लाई करते हो, उसमें से अगर आपको कनाडा की जॉब मिल जाती है इंडिया से ही, अगर यहाँ पे कनाडा का जो एम्प्लॉयर है वो आपको जॉब ऑफर लेटर भेजता है, तो उसी जॉब से गाइज आप कनाडा में बहुत ही इजीली एंटर हो सकते हो। और उसके गाइज आपको कोई आईएलटीएस की एग्जाम नहीं देना है, आपकी जो कंपनी है जो जिन्होंने आपको हायर किया हुआ है उनकी जो जो रिक्वायरमेंट है बस आपको वही फुलफिल करना है। आपको वो ऐसा नहीं बोलता कि भाई आपको आईएलटीएस की एग्जाम देना है, इतने बैंड चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो उनका जो आपका जो जॉब का एक्सपीरियंस है और वही एक्सपीरियंस के जरिए आप कनाडा आ सकते हो। अब तीसरी बात करते हैं गाइज की एनरोलिंग इन अ लैंग्वेज कोर्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती है। तो उसमें क्या है गाइस कि समझो कि आपने आईएलटीएस की एग्ज़ाम दिया और उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिला जितना आपको चाहिए एडमिशन के लिए, तो आप क्या कर सकते हो गाइस कि आपको यहाँ की कनाडा की गवर्नमेंट है उसको बताने के लिए आपको क्या करना है कि आपको कोई भी लैंग्वेज का, समझो कि आपको इंग्लिश की एग्ज़ाम की बैंड आपके नहीं आए तो आप यहाँ पे इंग्लिश का कोई कोर्स ले सकते हो। उसमें गाइज 1 ईयर से ज़्यादा आपको कोर्स लेना पड़ता है, समझो कि आपका 3 साल का कोर्स है तो आप एडिशनली 1 ईयर आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स आप ले सकते हो। उससे क्या होगा कि यहाँ की गवर्नमेंट को आप बता रहे हो कि भाई मैं कनाडा में आके इंग्लिश बहुत अच्छा सीख जाऊंगा और उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे कोर्स करूँगा और उस पर मैं टाइमली फोकस करूँगा और इंग्लिश सीख जाऊँगा।
तो गवर्नमेंट आप पे ट्रस्ट करती है और आपको एडमिशन दे देती है। लेकिन उसके लिए आपको ये 1 ईयर का कोर्स लेना पड़ेगा, उसमें आपको इंग्लिश पे मेहनत करना पड़ेगा और उस पर आपको फिर आपको IELTS की एग्जाम देनी पड़ती है। लेकिन गाइस उसमें आपको टाइम मिल जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे जल्दी आना है लेकिन आपके बैंड नहीं आ रहे, तो आप ऐसा तरीके से आप कनाडा आ सकते हो और उसके बाद बहुत इजीली आप इंग्लिश की एग्जाम दे सकते हो। अब गाइस चौथे तरीके की बात करता हूँ तो वो है PNP। तो गाइस बहुत लोगों को तो यही पता नहीं होता है कि PNP क्या है। तो PNP का मतलब क्या होता है कि प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम। तो बहुत इजी तरीके से मैं गाइस आपको बताऊं तो समझो कि ये हमारा इंडिया है और इंडिया में समझो कि एक पंजाब है और पंजाब में कुछ ऐसा फील्ड है जिसकी लेबर शॉर्टेज है, काम करने के लिए लोग मिल ही नहीं रहे। समझो कि प्लम्बिंग का काम है और उसमें प्लम्बिंग के काम के लिए प्लम्बर मिल ही नहीं रहे। तो पंजाब गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई गुजरात से या फिर दूसरे जितने भी स्टेट है उससे बोलता है कि भाई आपके स्टेट में अगर इसकी कमी है तो आप हमें भेज दो, हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे करके वो गवर्नमेंट आपको PR देती है, तो उसको बोलते हैं PNP। तो ये तो गाइज एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया इंडिया का एग्जाम्पल लेके। बट यहाँ पे गाइज क्या होता है कि बहुत ऐसे प्रोविंस है, बहुत ऐसे स्टेट है, उसमें क्या है कि बहुत लेबर शॉर्टेज है। समझो कि अभी जो हॉट टॉपिक है वो है सस्केचुआन, जिसमें गाइज बहुत ऐसे फील्ड है जिसमें उनको वर्कर की कमी है। समझो कि प्लम्बिंग है तो ऑप्टिकल फाइबर का जो काम होता है तो उसकी कमी है। तो उस पे गाइज अगर आप फाइल लगाते हो PNP के जरिए तो आपको गाइज उसमें बहुत ही कम IELTS की बैंड की रिक्वायरमेंट होती है। समझो कि आपको 5 बैंड की रिक्वायरमेंट उस पर होती है और उस पर गाइज आपको PR मिल जाता है। तो ऐसे सस्केचुआन है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अल्बर्टा के प्रोग्राम होते हैं। तो ऐसे PNP के प्रोग्राम में गाइज आप एनरोल हो सकते हो और उसमें गाइज आपको ऐसे 7 बैंड 6 बैंड ऐसे बैंड लाने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत इजीली आपका हो जाएगा। तो गाइज PNP का जो अभी हॉट चल रहा है वो है SINP प्रोग्राम। तो SINP क्या है तो सस्केचुआन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम। तो SINP तो उसमें गाइज आप एनरोल हो सकते हो। तो गाइज अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी आप मुझसे बात करना चाहते हो, समझो कि आपका यहाँ पे कनाडा आने का जो ड्रीम है उसको आपको फुलफिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में नीचे ज़रूर बताना, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा। और गाइज अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो नहीं किया हुआ है गाइज तो अब बहुत ज़्यादा लॉस आपको हो सकता है, क्योंकि गाइज उसमें मैं आपको 1-to-1 बात करता हूँ। बहुत लोगों के साथ गाइज मैंने मैसेज पे भी बात किया हुआ है। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम हमारा अकाउंट है उसको आप फॉलो कर दो और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए गाइज मिलेंगे कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, एंजॉय द